आज पहला दिन है और आज पहला दिन एक विधायक जो नवनिर्वाचित विधायक हैं मांडर विधानसभा क्षेत्र की, वो भी उनका आज पहला दिन है। कैसा रहा पहला दिन? और सबसे पहले तो इस विधानसभा परिसर में आप प्रवेश की, इसके लिए बधाई। धन्यवाद। कैसा रहा आज का पहला दिन? अच्छा था। आज का दिन काफ़ी गर्व महसूस हो रहा था। उस कमरे में इतिहास लिखने का आपको एक मौका मिलता है, तो बहुत अच्छी बात है। इस चीज़ को मैं बिल्कुल हमेशा रिस्पेक्ट करूंगी। बाबा का यही है कि मुझे एक कमी भी महसूस हो रहा था सदन के अंदर कि उस कमरे में बाबा भी रहते हैं। एक्चुअली ये मुझे हमेशा मैं जब भी सदन आती हूँ तो मुझे लगता है कि वो भी मेरे साथ रहते थे। उनका प्रेजेंस इतना स्ट्रांग रहा है इस बिल्डिंग में, एक उनका अलग ही उनका प्रेजेंस एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, तो उस चीज़ को मैं मिस कर रही थी। कहीं ना कहीं जो राजनीति में इनका कदम रहा वो इसमें इनके पिता का बहुत बड़ा हाथ रहा है, लेकिन आगे राजनीति में ये और कुछ क्या करना चाहेंगी? एक लक्ष्य था, कैरियर तो इनका मुंबई में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन राजनीति में आ गई अचानक से। आखिर और आगे कुछ झारखंड वासियों के लिए क्या कुछ सपना है, क्या पूरा करना चाहती हैं? देखिए, झारखंड में 22 साल हो रहा है झारखंड राज्य को बने हुए, तो बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सही से नहीं हो पा रही है। इन सभी चीज़ों को एक स्ट्रीमलाइन करना बहुत खास एक दो बात जो कि आप चाहती हैं, आपका सपना है कि राजनीति के क्षेत्र में अगर आप का दबदबा होता है तो आप उस सपनों को पूरा करेंगी। देखिए, दो मेरा हमेशा से प्रायोरिटी रहा है, क्योंकि मैं पर्सनली इन चीज़ों को बहुत फील करती हूँ। एक तो एम्प्लॉयमेंट का जो इशू है यहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है यहाँ पे, वो बहुत बड़ी चीज़ है। किस तरह से चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया जाता है और जा सकता है, और मैं अभी आपके पास एक लाइन में इस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर सकती हूँ। बहुत डिटेल्ड ये एक चीज़ है, किस तरह से चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा कि ताकि लोगों को सही तरीके से नौकरी मिल पाए। अगर आप गाँव घर जाते हैं, वहाँ पे स्कूल में जो है एक शिक्षक, दो शिक्षक बस है, और यहाँ पे युवा जो है कह रहे हैं हमारी नियुक्ति नहीं हो रही, हमें नौकरी नहीं मिल रही। तो वेयर इज द गैप? उस गैप को आइडेंटिफाई करके फिल करने की बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, हमारे जो महिलाएं हैं जो गांव की महिलाएं हैं जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है शायद, उनको भी नौकरी का, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप का एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, जो JSLPS द्वारा जैसे प्रोग्राम्स के द्वारा हो रहा है। मगर फिर भी इतने बढ़िया प्रोग्राम जो बाकी सारे स्टेट्स में इतना अव्वल किया है ये सारा प्रोग्राम, तभी झारखंड में उसका इफेक्ट क्यों नहीं दिख रहा है? तो अगेन गैप है, कहाँ पे गैप है, सिस्टम में गैप समझने की हमें ज़रूरत है। इनका धन्यवाद। शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाना और बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना, ये इनका बड़ा मुद्दा होगा। अब देखना होगा कि शिल्पी नेहा तिर्की जो है इन मुद्दों पर कितना खरा उतरती हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप सिन्हा के साथ मैं रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची। झारखंड की बेटियां लगातार झारखंड का नाम ऊंचा कर रही हैं और पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी अपना जो नाम है वो स्थापित कर रही हैं, राज्य का, देश का। सबसे पहले तो हम अंजला तिर्की को बधाई देते हैं। अंजला, इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए आपको ढेर सारी बधाई। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बोलूंगी जोहार झारखंड, नमस्ते इंडिया। मेरा नाम एंजल मरीना तिर्की है और मैं नामकुम की रहने वाली हूँ, और मैंने 10 सालों के बाद इंडिया को क्राउन दिलाया है मिस यूनाइटेड नेशंस 2022। मैं पहली झारखंड की बेटी हूँ, आदिवासी हूँ, कि मैं वहाँ पे गई और अपने आप को रिप्रेजेंट किया मैंने, और इतनी बड़ी टाइटल में लेकर के आई। वहाँ पे 30 देश थे, मैंने 30 देशों से कम्पीट किया है और इंडिया को दिलाया है ये क्राउन बहुत ही मेहनत और लगन के साथ। अच्छा, ऐसा नहीं लगा कि बेटियां जो है घर तक सीमित रहती हैं, चूल्हे चौके या बाहर, लेकिन आप इस क्षेत्र में कैसे आई, किससे प्रेरणा मिली, ऐसा कुछ? जी, मैं ये बोलना चाहूंगी कि अब ये बातें पुरानी हो गई कि लड़कियां बस घर तक सीमित है। बिकॉज मैं बोलना चाहूंगी अभी की जो है टाइम, मैं ये बोलना चाहूंगी हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को आप उन्हें देख सकती है, वो हमारी सेकंड फीमेल है जिन्हें प्रेसिडेंट का पोस्ट मिला, और वो ये पद के लिए उन्होंने बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया होगा जरूर। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि वो भी हमारे लिए एग्जाम्पल सेट है, इंस्पिरेशन है। तो मैं भी अपने आप को देखती हूँ कि मैं अपने थ्रू मैं जिस भी स्टेज में जाऊँ, जहाँ पे भी अपनी भाषा, अपनी बातों को रखूं, वहां पे लोग इंस्पायर हो। जितनी भी गर्ल्स है वो पहले देखती थी कि ना मैं कुछ नहीं कर सकती, बट अभी मैं बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय में, राष्ट्रीय पे सारी गर्ल्स ही रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को। मैं बोलना चाहूंगी स्पोर्ट्स के फील्ड पे भी हमारी जितने भी झारखंड की बेटी है वो आगे जाकर के रिप्रेजेंट कर रही है। बिल्कुल, क्या मैसेज देना चाहेंगे, एक छोटा सा संदेश जो इस फील्ड में अपना किस्मत आजमा रही हूँ, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? मैं सबको ये बोलना चाहूंगी दैट नेवर गिव अप,
कभी भी गिव अप ना करें, ऑलवेज फोकस रहे, बिकॉज अगर आपके ऊपर में एक आत्मविश्वास है तो आप उन चीजों को जरूर पाएंगे। एक कहावत है कि वो दिन जरूर आएगा, बट मैं इसे सही करना चाहूंगी कि ये दिन आएगा नहीं, ये दिन आपको लाना होगा। इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी है, फोकस रहना है, अपनी जो एम है उसे कभी भी इधर उधर ना होने दे, लोगों की बात ना सुने, अपने पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ ये चीजों को आगे बढ़ाए रखें। आत्मविश्वास से लबरेज ये हमारे साथ एंजल तिर्की थी, और जिन्होंने झारखंड का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया है, और आगे आने वाली पीढ़ियों का या फिर जो इस क्षेत्र में लड़कियां अपना भाग्य आजमा रही हैं, किस्मत आजमा रही हैं, उन्हें अपने लक्ष्य पर फोकस करने के लिए कहा है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मैं रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची। के मानसून सत्र का पहला दिन, और पहला दिन जो है विपक्ष के तेवर तल्ख दिखे, लेकिन हमारे साथ सत्ता पक्ष के विधायक है, कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव जी हैं। सर, किस तरीके से जो विधायक भाजपा विधायकों के तल्ख तेवर हैं, बहुत सारे सवाल भी हैं, तो किस जवाब कैसे देंगे? कोई मुद्दा रहे तब तो जवाब दिया जाए। अभी जिन मुद्दों को लेकर के शोक प्रकाश के समय उन लोगों ने अपना आवाज बुलंद किया, हमें लगता है कि वो अपने आप में कोई मुद्दा नहीं है। वो अपने आप को आदिवासियों का हितैषी बताने के लिए पूरी दुनिया में ये हल्ला मचा रहा है। सच ये नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि आदिवासी के सबसे विरोधी, उनकी जमीन छीनने का प्रयास, उनके हक और अधिकार छीनने का प्रयास, जल जंगल के जमीन के जो अधिकार यूपीए सरकार ने दी है उसे भी छीनने का प्रयास करने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। अब इस बहाने अपने चेहरा को सेव करना चाहते हो, इसलिए इन मुद्दों को उठा रही है। अपने आप में कोई मुद्दा नहीं है। सच सामने आता है, सच सामने आएगा। अच्छा, भ्रष्टाचार का, बालू उठाव का, और बहुत सारे जो उर्दूकरण है स्कूलों का, इस तरह के जो मुद्दे हैं सर, उसको किस रूप में देख रहे हैं? हालांकि आप भी बालू उठाने का या कई स्कूलों में आपने भी निरीक्षण किया है, तो क्या ये मुद्दे नहीं? देखिए, बिहार सरकार के जमाने में ही कुछ स्कूल जो अल्पसंख्यक बाहुल इलाके के, उन्हें उर्दू स्कूल के रूप में घोषित किया है। तो मुझे लगता है कि वो पहले से है। अब उन स्कूलों को अगर आप हटा देंगे तो फिर एक विशेष वर्ग को चोट लगेगी। तो ये चीजें हैं, उसे देखने की जरूरत है। सरकार उसे देख रही है। जहाँ तक बालू उठाव का मामला, कोई एक दिन में ये बालू उठाओ, एक दिन में कोयले की चोरी नहीं, ये चीजें पहले से भी होते आ रहा है। और आज की तारीख में ये चीजें ये लोग उसे मुद्दा बनाते हैं। पहले अपने तरफ झांकना चाहिए उन्हें। उनके जमाने में क्या हुआ, जो सारी चीजें उनके जमाने में ही प्रारंभ हुआ, आज कोई नई चीज नहीं है। तो ये थे हमारे साथ विधायक प्रदीप यादव, जिन्होंने कहा कि ये कोई नई चीज नहीं है। अगर भ्रष्टाचार विपक्ष आवाज उठा रही है तो ये कोई नया नहीं है, ये पहले से भी चलता आ रहा था। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मैं रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची।